हमारी क्या थी? एक प्रमेय है। प्रमेय को इंग्लिश में कहा था थ्योरम। और प्रमेय होती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप ध्यान दीजिए कि किसी वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यह प्रमेय था। हमने क्या लिखा है? पहले चित्र बनाया और चित्र में आप देखिए AOB केंद्र का कोण था, ACB परिधि पर बना कोण था। जो यहाँ पर आपका लिखा गया एक वृत्त COR है जिसमें परिधि पर बना कोण ACB और केंद्रगत या केंद्र पर बना कोण AOB है। एक गिवन पॉइंट में था, सिद्ध करना था ACB जो यहाँ वाला कोण है AOB का आधा मतलब बटे 2 कर दिया गया ना, इसके बराबर होना चाहिए। बिंदु C को केंद्र O से होते हुए आगे P तक बढ़ाया, तो C से आगे P तक बढ़ा दिया गया। तो यहाँ बहिष्ठ कोण बन रहा था, ये जो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा वो वहां लिखा गया। फिर जो इधर वाला कोण होगा वो भी इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। चलिए देखिए, वही यहाँ पर लिखा गया। क्या नाम लिखा गया? AOP। जो आपका AOP मतलब ये वाला कोण था, इन दोनों के बराबर था, वही दोनों कोण लिखा गया। फिर वैसे BOP दोनों कोण योग के बराबर होगा, मतलब इन दोनों को योग के बराबर होगा। किस नियम से होगा? बहिष्ठ कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा। ये दोनों वही नियम था। आगे देखिए क्या लिखा गया है? ये दोनों त्रिज्या है, आपस में बराबर होगी। इस त्रिभुज में ये जो दोनों कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर है तो समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, दोनों आपस में बराबर होगी। अब क्या किया गया? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ा गया। तो यहाँ पर दोनों जो इक्वेशन है उनको जोड़ा गया, तो बाएं तरफ वाला जो जोड़ा गया वो देखिए यहाँ पे होगा, और दाहिने तरफ का जो पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट जो था उसको जोड़ करके देखिए यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया। यहाँ से मेन पॉइंट हो गया, देखिए OAC। देखो भाई सब लोग, OAC यहाँ पे नहीं है, इसके स्थान पर हम ACO लिख सकते हैं। yes, क्योंकि आपस में दोनों क्या है? मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसके स्थान पर हमको क्या लिखना है? क्या लिखना है? एंगल ACO लिखना है, प्लस ऑलरेडी ACO एक तो है, कोई दिक्कत है क्या? प्लस इसको भी हटाएंगे हम, OBC एंगल OBC बराबर BCO है। इसको हटाकर ये लिखना है, तो क्या लिखूं? एंगल BCO प्लस इधर भी है BCO। आप देखिए दो हो गया ना, इसको जोड़ दीजिए। एंगल AOB यहाँ रहने दीजिए, इस दोनों को जोड़ेंगे आप, इनको जोड़ने के बाद 2 एंगल ACO आ जाएगा, प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे 2 एंगल क्या है? BCO आ जाएगा। अब एंगल AOB बराबर, ध्यान दीजिए दोनों में A है और 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल ACO प्लस एंगल BCO हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें 2 था तो कॉमन लिया गया। अब इस कोण को देखेंगे चित्र में, कहाँ देखेंगे? ACO चित्र में देखिए, ACO इधर वाला है, और देखिए BCO इधर वाला है। तो क्या हम दोनों को जोड़ देंगे तो ACB हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो एक पॉइंट यहाँ और लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे हो गया है। एंगल AOB बराबर क्या लिखना है? 2 एंगल, इन दोनों को जोड़ा गया, तो जोड़ने के बाद क्या बना बताइए हमको? ACB बन गया, नहीं बन गया?
अब ACB का मान निकालना है तो ये जाकर बटे में जाएगी नहीं जगह, मतलब एंगल AOB अपॉन 2 कर देंगे तो एंगल ACB हो जाएगा। इसी को सीधा कर देगा इसमें तो एंगल ACB बराबर एंगल AOB अपॉन 2। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। ये क्या करना था, प्रूफ करना था ना कि केंद्र वाले का आधा कर देंगे तो परिधि वाले के आया समझ। एक क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन में कैसे, अगर केंद्र पर बना कोण 100 डिग्री का है तो यहाँ पर बना कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री ना। बात समझ में आ गई। तो ये रही आपकी प्रमेय, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट थी, आपको ध्यान से देखना था। अब इस पर सवाल अगले वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।